नमस्कार साथियों, अल्ट्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार अपने को पता चलता है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, वर्ब कौन सा वर्ड है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके जो अदर एलिमेंट्स है वो क्या क्या होंगे, इसके टाइप्स कितने होंगे, कौन सा टाइप्स कहाँ पर काम में लिया जाएगा, इस प्रकार की सब चीज़ों को अपन जानने जा रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है और जिनका बेसिक्स कमज़ोर है, जिनको यही पता नहीं चलता है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये उनको नाम तो पता है पर वो बोलते हैं कि सर हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें वर्ब कौन सी होती है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके एडवर्बियल क्या होते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। मैं आराम से 1 बाय 1 इजीली समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इजीली एक सेंटेंस क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और सेंटेंसेज किस प्रकार के होते हैं इनको समझ जाओगे आप। ज़्यादा ये टफ टॉपिक नहीं है। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ ये सेंटेंस नामक जो टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर, इस चीज़ को लूँगा मैं सबसे पहले। फिर देखो अपन क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, इस सेंटेंस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे कि नाम लिखा हुआ है, देखो इधर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, SVOCA शॉर्टकट में लिखा हुआ है। एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट, एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट, वी का अर्थ होता है वर्ब, ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, सी का अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट, MENT, ए का अर्थ होता है एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स। अब ये देखो एडवर्बियल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हो सकता है आपने पहली बार नाम सुने हो, बट इसको जब अपन पढ़ेंगे तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। मैं केवल यहाँ पर आउटलाइन बता रहा हूँ। नेक्स्ट फिर तीसरा टॉपिक रहेगा अपना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। यूँ तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, परंतु अपने को फंक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि मेंशन कर रखा है, फंक्शन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक असर्टिव हो गया, नेक्स्ट वन सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इंपेरेटिव एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी। देखो असर्टिव को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, असर्टिव को बोला जाता है स्वीकारात्मक। इंट्रोगेटिव को बोला जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट वन इंपेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी को बोला जाता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक ये जो वाक्य हो गए विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य हो गए। एक आप ऑप्टेटिव सेंटेंस भी ले सकते हो। ऑप्टेटिव वैसे इन्हीं में से किसी एक का पार्ट है, मैं बता दूंगा जब आगे बढ़ेंगे तो अपन। तो ये टाइप्स है फंक्शन के आधार पर। एलिमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए, SVOCA एंड सेंटेंसेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन लेंगे सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं अपन। इसकी परिभाषा क्या होती है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह, शब्दों का, शब्दों का समूह, शब्दों का क्या होता है, ये समूह होता है। शब्दों का क्या होता है, समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। परंतु इतने में काम नहीं चलेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस नहीं बनते कभी भी। इसकी आगे डेफिनेशन और पढ़ो आप, दैट मैक्स कंप्लीट सेंस। उन शब्दों के समूह से क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस आना चाहिए, उनका मीनिंग आना चाहिए, वो अर्थ देने वाले होने चाहिए। ऐसे अरे गिरे 5 वर्ड लिख दो आप, राम हरि श्याम मोहन,
नहीं बनेगा सेंटेंस। खाना पीना रोना नहीं बनेगा सेंटेंस। राम खाना खाता है, अब सेंटेंस बना, क्योंकि इनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। देखो कैसे, एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और वो क्या करने वाले होने चाहिए, उनका मीनिंग भी आना चाहिए और उनमें एक विचार आना चाहिए, कंप्लीट विचार, मीनिंगपूर्ण थॉट होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस माना जाएगा। अदरवाइज जो वर्ड्स का ग्रुप है उससे सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, इट कंटेंस ए सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ए वर्ब। सब्जेक्ट आप जानते हो क्रिया, वैसे बेसिक चीज है। वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट को हिंदी में क्रिया बोला जाता है और वर्ब को क्रिया बोली जाती है। इसके क्या फीचर्स है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं देखो। फीचर्स माने विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होगी। इसकी देखो, एक विशेषता तो इसकी क्या है, इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें दूसरी क्या है, इसमें वर्ब होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या होना चाहिए, इसका कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। वो की वही बात वापस रिवाइज की है मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ देखो, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। मैंने शुरू में आपको बताया कि आज अपन ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन समझाई आपको, जिसमें बताया गया कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है और उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, एक कर्ता और एक वर्ब उसमें होनी चाहिए, और कंप्लीट थॉट वो वर्ड्स देने चाहिए, तो उसको सेंटेंस कहा जाएगा। तो अभी तक आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं कि सेंटेंसेज क्या होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं, मेन चीज यहाँ पर है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के तत्व है। यानी एक सेंटेंस में क्या क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स यानी एलिमेंट माने तत्व, कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनसे मिल के एक सेंटेंस बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो मैंने लिखे थे SVOCA, जिसमें अपन पहला लेने जा रहे हैं। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिता बोला जाता है। देखो एक बार थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन देख लो। द सब्जेक्ट इज ए पर्सन, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में एक व्यक्ति आ सकता है, स्थान आ सकता है, थिंग मानी वस्तु आ सकती है, आइडिया मानी कोई विचार आ सकता है। ये चीजें तो कहीं पर भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकती है। अब सब्जेक्ट की खास बात क्या है देखना, दैट, ये जो चीजें ये क्या करनी चाहिए, परफॉर्म्स द एक्शन। अगर ये चीजें एक्शन को परफॉर्म करेंगी, काम को करने वाली होंगी, तो ही सब्जेक्ट माना जाएगा। और देखो क्या लिखा, अबाउट विच समथिंग इज सेड, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। या तो ये चीजें खुद परफॉर्म करेगी या फिर इनके बारे में कहा जाएगा, तो वो क्या होएगा, क्रिता होएगा। क्रिता देखो, क्रिता काम को करने वाला। आप मोटा मोटी ये समझो, कर्ता का अर्थ क्या होता है, काम को करने वाला, काम को करने वाला, बस यही है कृता। कर्ता की मोटा मोटी अपन हिंदी माने तो क्या होएगा, काम को करने वाला। काम को करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर इस जिसकी बात की जाए कोई स्थान भी हो सकता है, चीजें भी हो सकती है। इस प्रकार से अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन इजीली समझ जाएंगे। देखो जैसे मैं ये 3 वर्ड इनके अंडरलाइन करता हूं, हरी इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड इनमें सब्जेक्ट है। अभी केवल अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो एक वर्ड हरी इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो एक पर्सन है, ये पर्सन है हरी, और थिंग है फुटबॉल। तो यहां से तो पता नहीं चला कि सब्जेक्ट कौन सा है, नहीं चला। पर आगे मैंने क्या बताया, दैट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्शन मानी कार्य, एक्शन मानी कार्य। कार्य को परफॉर्म कौन कर रहा है, देखो काम क्या हो रहा है, हरी इज प्लेइंग, खेलने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, परफॉर्मेंस कौन कर रहा है यहाँ पर, हरी। तो जो परफॉर्म करेगा, जो काम को करेगा, काम को करने वाला होएगा, वही क्या होएगा, वही सब्जेक्ट होएगा। वही क्या होएगा, सब्जेक्ट होएगा। बस इतनी सी परिभाषा है सब्जेक्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल और समझो आप, हरी इज ए डॉक्टर, हरी इज ए डॉक्टर। अब देखो आप,
हरी एक पर्सन है, ये तो समझ में आ गया। बट यहां पर अब आप कहोगे सर काम को करने वाला नहीं है, तो आगे देखो ये भी लिखा है अबाउट विच समथिंग सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। देखो हरी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा। हरी डॉक्टर है, हरी परफॉर्म नहीं कर रहा है यहां पर, इस सेंटेंस में हरी काम को करने वाला नहीं है, फिर भी यह सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब दूसरा देखो सब्जेक्ट ट्रेस करने का एक तरीका तो यह हो गया, दूसरी मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं आपको। सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस है ना, ये असर्टिव सेंटेंस है, अभी अपन सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नॉर्मली सेंटेंस के शुरू में आता है, नॉर्मली सब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, बशर्ते कि सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। देखो असर्टिव मैं बताऊंगा असर्टिव क्या होता है, अभी ये मैंने असर्टिव लिख रखा है। देखो ये शुरू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वाक्य के शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है। दूसरा वर्ब के पहले आता है, देखो वर्ब के पहले आ रहा है, इससे सब्जेक्ट इजीली आप ट्रेस कर पाओगे। सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, वाक्य के शुरू में आता है, और तीसरा वर्ब के पहले आता है। ये मोटा मोटी 3-4 विशेषताएं मैंने आपको बता दी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर। अब दूसरा एलिमेंट लेने जा रहा हूं मैं, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, क्रिया। पहले मैं हिंदी बता देता हूं, ऐसे शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाए, हिंदी में पढ़ा अपना, काम का करना या होना पाया जाए, होना पाया जाए। ऐसे शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाती है, क्रिया। जैसे क्रिया में वर्ड ना वाले वर्ड आते हैं, खेलना, कूदना, खाना, पीना, हंसना, रोना, उछलना, कूदना। अब इससे आप दिमाग में यह मत बैठा लेना कि प्रत्येक वर्ड जिसके अंत में ना आता वो वर्ब होती है, नहीं, उनमें एक्शन होना चाहिए। उनमें जैसे खाने में एक्शन हो रहा है, खाने का, रोने में आंसू बह रहे हैं। जैसे एक वर्ड आ गया सोना, उसमें अपन सो रहे हैं, एक गोल्ड वाला सोना, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो वो वर्ब नहीं होगी। जैसे किसी का नाम है रवीना, तो उसमें भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जिनमें एक्शन होएगा और हिंदी के अंत में ना आएगा वो वर्ब कहलाती है। अपन बात इंग्लिश की कर रहे हैं तो देखो वर्ब इज ए वर्ड, ये भी एक शब्द ही होती है, वर्ब भी एक शब्द होता है। दैट शोज द एक्शन, मेन चीज यहां पर है, एक्शन माने कार्य। उस शब्द में कार्य का, उस शब्द में कार्य या काम का करना, या तो काम को खुद करेगी, करना हो रहा होगा उसमें, या होना, या तो किया जाएगा, या ऑटोमेटिक होएगा, उसमें एहसास होएगा काम हो रहा है या किया जाएगा। ऐसी चीज जिस वर्ड में प्रतीत होएगी आपको वो वर्ब कहलाएगी। कुल मिला के कहने का बात यह है कि उसमें एक्शन होना चाहिए। 99% आप मान के चलो कि ऐसे वर्ड मिलेंगे एक्शन वाले, वो वर्ब भी होंगे, और कुछ कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो बिना एक्शन के भी वर्ब होंगे, उनमें कोई स्टेट पाई जाएगी। स्टेट माने अवस्था, स्टेट माने अवस्था। कैसे, जैसे काम का ये होने वाला ना, करने वाले में तो एक्शन हो गया, करने वाले में तो क्या हो गया, और एक्शन हो गया, और होने वाला ये अवस्था में चला जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हरी राइट्स ए लेटर, हरी राइट्स ए लेटर। अब आप वर्ब को ट्रेस करो, वर्ब को ट्रेस करो। देखो हरी है, हरी, हरी में एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। हरी तो क्या एक पर्सन है, मैंने कहा था वाक्य के शुरू में आएगा वो सब्जेक्ट होएगा, हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे मेन वर्ब, उनसे पहले आएगा वो सब्जेक्ट होएगा, तो ये तो क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट ट्रेस करना तो अपने को आ गया। अब ये राइट, ये आ गया, राइट आ गया। अब अगर अपने को हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है तो भी अपने को ट्रेस करना है कि ये वर्ब है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा इसका, तो हिंदी अनुवाद तो याद करना ही पड़ेगा अपने को, हिंदी अनुवाद तो याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो तो फिर एक ट्रिक मान लो छोटी सी, कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाएगा। असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए बशर्ते। असर्टिव सेंटेंस में क्या होएगा, सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ड क्या होएगा, वर्ब होएगा। और आप रियल में बात करो तो उस वर्ड में एक्शन होना चाहिए। राइट मानी होता है लिखना, राइट मानी क्या होता है,
लिखना। राइट माने क्या होता है? लिखना। देखो लिखने का काम हो रहा ना, कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा, तो ये वर्ब हो गई। ए लेटर, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। वैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, दे प्ले फुटबॉल। तो दे तो आराम से ट्रेस हो गया, वो फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले, प्ले माने खेलना, प्ले माने खेलना। अगर हिंदी अनुवाद हो गया तो वैसे ही समझ में आ रहा है, ना वाला आ गया। दूसरा, इसमें एक्शन हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, वो वर्ब होएगा, असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। आगे चलते हैं, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही मानी वह है, ये सब्जेक्ट हो गया, रन्स मानी दौड़ता है, तो दौड़ने का काम हो गया, एक्शन हो रहा है ना इसमें, इसमें एक्शन हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब। ये क्या हो गई? वर्ब। फास्ट मानी तेज, फास्ट मानी, अब तेज में कोई एक्शन नहीं है, ही में भी कोई एक्शन नहीं है, केवल यहाँ पर जिस वर्ड में एक्शन हो रहा है वही वर्ब है। तो आई थिंक इजीली आप सब्जेक्ट ट्रेस करना और वर्ब को ट्रेस करना सीख गए होंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ब के कुछ प्रकार भी होते हैं, वर्ब के कुछ क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। जैसे वर्ब बहुत प्रकार की होती है, पर नॉर्मली अपने सेंटेंसेज में जो काम आती है, टेंस वगैरह में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और ट्रांसफॉर्मेशन में, इनमें जो काम आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो एलिमेंट्स जो अपन पढ़ रहे हैं, इन एलिमेंट्स में कौन से टाइप की वर्ब काम में आने वाली है, उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो प्रकार की हुआ करती है। हेल्पिंग वर्ब में कुछ इस प्रकार के नाम जो आपके देखे हैं, जैसे डू है, डज है, डू डज, हैज, हैव, एक हो गया इज, एम, आर। फिर इनके अपन पास्ट में बढ़ते हैं तो इसका हो जाता है डिड, इसका हो जाता है डिड। इनके पास्ट में बढ़ते हैं तो इनका हो जाता है हैड। इनके पास्ट में बढ़ते हैं तो हो जाता है वोज वर, वोज वर। कुछ इस प्रकार के नाम भी आपके देखे हुए हैं, सेल, विल। इनमें ऑक्सिलरी मॉडल वाले भी आ गए सब के सब, कैन, कुड, मे। तेरे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी इनमें आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। इन सबको मिला के ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। कुछ वर्ब जिनको डायरेक्ट अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको, और कुछ हेल्पिंग वर्ब के जैसी होती है, वो मॉडल में अलग से अपन पढ़ते हैं। तो ये जब अपन मॉडल और टेंस पढ़ेंगे तो और विस्तृत इनकी चर्चाएं होंगी। परंतु हेल्पिंग वर्ब के नाम पर अपने को ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, इनसे अपन पहले से वाकिफ है। फिर आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में होता है सहायक क्रिया, इसको हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया। इसमें देखो अपन जो स्पेलिंग याद करते हैं, स्पेलिंग याद करते हैं, उनका मीनिंग याद करते हैं। जैसे गो लिखा मैंने, गो मानी जाना, ये याद करते थे ना अपन। प्ले, प्ले मानी खेलना। इस प्रकार की जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है। इनकी फॉर्म बनती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपन पढ़ते हैं, गो, वेंट और गोन, गो, वेंट और गोन। इसी प्रकार प्ले, प्लेड, प्लेड। इस प्रकार की जो वर्ब्स पढ़ी जाती है वो मेन वर्ब होती है। इनका मीनिंग होता है, इन मेन वर्ब्स का मीनिंग होता है, और इनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं हो तो काम निकल जाता, बट मेन वर्ब का होना अनिवार्य है। विदाउट मेन वर्ब अपन एक सेंटेंस का एग्जिस्टेंस है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए मेन वर्ब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परंतु अपने को कंपटीशन निकालना है, इसलिए सभी चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है, हेल्पिंग वर्ब में इस प्रकार की चीज़ें पढ़ी जाती है जो अपन टेंस में पढ़ते हैं और मॉडल में पढ़ते हैं, और दूसरा मेन वर्ब में ये जो अपन स्पेलिंग और मीनिंग याद करते हैं वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ये खेलना, कूदना, जाना, ये जो रियल में वर्ब अब जो मैंने समझाया था वो यही चीज़ है। तो आई थिंक आपके सब्जेक्ट कैसे ट्रेस करते हैं सेंटेंसेज में वो समझ में आ गया। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है? जिसमें एक्शन पाया जाता है या स्टेट पाई जाती है, ऐसे वर्ड वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब।
एक्शन होना चाहिए उन शब्दों में। अब वर्ब है वो दो प्रकार की हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट, एक देखो मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। अपन क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्स। अपन क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्स पढ़ रहे थे किसके? ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के अपन क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिनमें अपन ने पहला एलिमेंट पढ़ लिया सब्जेक्ट, जिसमें अपन ने पहला सब्जेक्ट। दूसरा एलिमेंट अपन ने पढ़ा वर्ब। दूसरा एलिमेंट अपन ने क्या पढ़ा? दूसरा एलिमेंट अपन ने पढ़ा वर्ब। दूसरा एलिमेंट क्या पढ़ा अपन ने? वर्ब। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं तीसरे एलिमेंट की ओर। तीसरा एलिमेंट एक सब्जेक्ट में होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्म। कर्म ऑब्जेक्ट। देखो थोड़ी सी आप डेफिनेशन पढ़ो इसकी। द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर होता है। एक्शन को रिसीव करने वाला, एक्शन को, कार्य को, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है या जो काम किया जा रहा है, उसको जो शब्द रिसीव करेगा उसका प्राप्त करता होएगा, रिसीवर होएगा। प्राप्त करने वाला, प्राप्त करेगा। ये क्या करेगा? प्राप्त करेगा। प्राप्त करेगा ये कौन? जो वर्ड एक्शन को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब है ना, वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या करती है? एक्शन करती है। वर्ब क्या करती है? एक्शन करती है। उसी वर्ब के एक्शन को रिसीव जो शब्द करेगा वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। अभी तक कुछ पहले नहीं पढ़ा, क्योंकि जब हमारे सर पढ़ाते थे हिंदी में कि कृता का प्रभाव जिस पर सॉरी, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्ता कहलाता है। देखो मैं भी लिख देता हूं एक बार के लिए। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो, जिस पर पड़ता हो, कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है। ये हो गया, ये हिंदी की डेफिनेशंस हो गई। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अब भाई साहब अपने को सेंटेंस देख के पता ही नहीं चलता है कि किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। रियल बात तो ये है, भले ही सर ने सेंटेंसेस पढ़ा दिया होगा या याद करवा दिया होगा, डेफिनेशन पक्की रट ली होगी अपन ने, बट अपने को पता नहीं चलता है कि किस वर्ड का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। सब्जेक्ट का पता चल गया, शुरू में आने वाला होता है असर्टिव सेंटेंसेज में। हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब के पहले आने वाला होता है, काम को करने वाला होता है। वर्ब के बारे में पता चल गया, एक्शन करने वाली होती है। पर ऑब्जेक्ट है ये बहुत थोड़ा टेढ़ी खीर है, इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। बट देखो आप सेंटेंस को एक बार सीखने का प्रयास करो, प्रभाव कैसे पड़ रहा है अपन समझेंगे, कैसे प्रभाव पड़ता है समझ में आएगा आपके। हरी इज रीडिंग ए नोवेल। अब हरी तो आपके समझ में आ रहा है, वाक्य के शुरू में आ रहा है, काम को करने वाला है। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ाई का काम हो रहा है। पढ़ाई का काम हो रहा है ना, तो एक्शन तो इसमें है, तो ये तो क्या हो गई? वर्ब हो गई। ये तो क्या हो गई? वर्ब हो गई। काम को कौन कर रहा है? हरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो बच गया वो नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं कि वर्ब के बाद आने वाली सभी चीजें क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली देखो दो एलिमेंट्स और भी बचे हैं, वो भी हो सकती है। अब ऑब्जेक्ट कैसे होएगा? क्या कंडीशन होती है कि वो चीज ऑब्जेक्ट बन जाती है, और क्या कंडीशन होती है कि वो चीज ऑब्जेक्ट नहीं बन के, वर्ब के आगे वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं बन के कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है या एडवर्बियल भी बन सकता है। क्या कंडीशन उसको कंडीशन माननी पड़ेगी उस वर्ड को कि वो ऑब्जेक्ट बन जाए? देखो क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। प्रभाव कैसे पड़ता है वो समझेंगे अपन। वर्ब के पास आके आप दो क्वेश्चन पूछो। एक क्वेश्चन पूछो हुम, एक क्वेश्चन पूछो हुम, और दूसरा क्वेश्चन पूछो व्हाट। अगर इन दो का जवाब मिल गया, अगर वोट और होम, वोट वोट माने क्या? वोट माने क्या? होम माने किससे? होम यानी किससे? होम यानी किससे? अब देखो आप इनका जवाब मिल गया तो आपको पता है कि डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर इनका जवाब नहीं मिला तो वो चीज ऑब्जेक्ट नहीं होगी। अब समझो हरी इज रीडिंग, यहां तक समझ में आ गया। हरी है,
इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग मैन वर्ब हो गई, रीडिंग क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। अब ये है क्रिया, रीड करने का काम हो रहा है, रीडिंग हुम, किसको पढ़ा जा रहा है, हुम किसे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे उत्तर तो आ जाएगा नोवेल को पढ़ा जा रहा है, बट यहाँ पर कोई सजीव बंदा होना चाहिए, इसके लिए काम में लिया जाएगा। अगर इस सजीव बंदा नहीं है तो ये चीज कैंसिल हो गई, देखो यहाँ सजीव नहीं है तो यहाँ पर आ जाओ आप, अगर वस्तु निर्जीव है तो इधर आओ। हरी इज रीडिंग, हरी इज रीडिंग व्हाट, क्या, हरी क्या पढ़ रहा है, ए नोवेल, एक उपन्यास। आंसर आया कि नहीं आया, आया ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिया का प्रभाव पड़ा ना, क्या से क्वेश्चन पूछा और आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्रिया का प्रभाव पड़ गया अगले शब्द पर। आंसर वोट से आ गया या होम से आ गया तो क्रिया का प्रभाव पड़ गया, और डेफिनेटली वो वर्ड क्या होएगा, वो ऑब्जेक्ट होएगा। इसके अलावा एक एक शर्त ये भी, वर्ब क्या होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, सकर्मक क्रिया होगी तो ऑटोमेटिक वो क्या होएगा, कर्म होएगा। अब आगे देखो, एक सेंटेंस से और समझते हैं अपन, दे प्ले फुटबॉल, दे काम को करने वाले, सब्जेक्ट, प्ले मानी खेलना, एक्शन हो रहा है, वर्ब फुटबॉल। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ट्रेस करो इसको, प्ले मानी खेलना, सवाल पूछो किससे, फुटबॉल नहीं, किसे खेलना ना, जचियो कौन है ना, कौन जचियो, तो अगले पर आ जाओ, किस पर आएगा, किस पर आओगे, वोट पर आओगे। दे प्ले, वो खेलते हैं क्या, फुटबॉल, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अरे आंसर आया कि नहीं आया, आया ना, तो बस ऑब्जेक्ट समझ में आने लग गया आपके, सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं वो भी समझ में आने लग गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन चौथे एलिमेंट की तरफ, या इसका ही थोड़ा सा और अपन थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, इसी की थोड़ी सी डिटेल और लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म, कर्म दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में अपन गौण कर्म बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, गौण कर्म। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं अपन मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो अपने याद हो गया, पर पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है कि नहीं है, देखो अभी पता चलेगा। जैसे एक सेंटेंस है, हरी गेव मी ए पेन, आप देखो काम को करने वाला, ये आपको आने लग गया, आपको आने लग गया। गेव, गेव मानी गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव मानी देना, तो देना, एक्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब, ये क्या हो गई, वर्ब। अब देखो एक तो नाम लिखा हुआ मी और एक लिखा हुआ ए पेन, अब आके आप डायरेक्ट ऐसे मत सोचना ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पास जाओ और वहां से क्वेश्चन करो हुम और वोट का। हरी गेव, यहां पर दो क्वेश्चन लिख दो, वोट और एक लिख दो हुम। अब अगर इनका आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, इनका आंसर नहीं मिल रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो हरी गेव, हरी ने क्या दिया, देखो यहां देखो, हरी गेव दिया, हरी ने दिया, वोट क्या दिया, एक पेन दिया। उत्तर आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, वोट से आंसर आ रहा ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन करो, दिया क्या, किसको दिया, हुम, किसे दिया, किसे दिया, मी यानी मुझे दिया। होम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, होम से भी आंसर आ रहा है और वोट से भी आ रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखो ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता तो चल गया कि सर इसमें ऑब्जेक्ट दो है, परंतु आपको यह पता नहीं चल रहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं, देखो सेम सेंटेंस मैंने वापस लिया है, हरी गेव मी ए पेन, यहां तक अपने समझ में आ गया, ये दो ऑब्जेक्ट है। तो देखो इनका ये ऐसे फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, आई ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आता है, बाद में आता है। एक तो ये चीज आप ध्यान में रखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, जो गौण कर्म होता है वो पहले आता है, और मुख्य कर्म क्या होता है, बाद में आता है। एक ये याद रखो आप, ये जो मैं विशेषता बताऊं जनरली है, इनमें एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। जनरली जो इनकी फीचर्स है, डेफिनेशंस है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
कुछ कुछ कोई एक आध सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पर पाए जाते हैं। जनरली देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ब के पास में रहता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहाँ रहता है? वर्ब के पास में रहता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से दूर रहता है। एक चीज ये है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। एक नंबर दो, पॉइंट नंबर दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के पास होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से दूर होता है। ये हो गई। एक देखो डायरेक्ट कैसे है, इससे आपको समझ में आ जाएगी कि ये डायरेक्ट है कैसे, ये समझ में आएगा आपके। ऐसे आप रट्टा मारने की कोशिश मत करो। हरि गेव, हरि ने दिया, हरि ने क्या किया? हरि ने दिया। अब देखो डायरेक्ट जहां पर बात जा रही है, हरि गेव, क्या दिया हरि ने? एक पेन दिया, सीधी बात यहां आ रही है, हरि ने दिया। अरे क्या दिया? अपने दिमाग में नहीं आता क्या दिया, बार बार में कह रहा कि हरि ने दिया, हरि ने दिया, क्या दिया हरि ने? तो डायरेक्ट जहां पर बात जा रही वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हरि गेव ए पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना। किसे दिया? मुझे दिया। तो अब मुझे इनडायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके बिना काम निकल सकता है। हरि गेव मी, अपन पर्सन पूछेंगे यार क्या दिया, क्या दिया, मतलब डायरेक्ट बात को तो खा ही गए। और दूसरा, इसको छोड़ दो, हरि ने मुझे दिया, क्या दिया? तो मेन चीज तो यही है, क्या दिया। ये तो चीज आएगी सेंटेंस में, तो आपको पता चल रहा है मेन चीज कौन सी है। बिना आपको आई और डी ओ पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, ये भी अगर ध्यान में नहीं है, इसके पास में कौन सा आता है तो ध्यान में नहीं है, तो भी आंसर आ रहा है। और चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इसको ट्रेस करने का उपाय, कि जो इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, ये निर्जीव होता है। ये क्या होता है? निर्जीव होता है। ये निर्जीव होता है। अब ये इनडायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ज्यादातर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सजीव हुआ करता है, 99% ये सजीव होता है, और ये निर्जीव होता है। ये 100% क्या होता है? निर्जीव होता है। अब आई थिंक आपके समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। डबल ऑब्जेक्ट भी आपको ट्रेस होने लग गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा एलिमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको अपन अदर के नाम से पढ़ा करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी अर्थ होता है पूरक। एक बार आप डेफिनेशन समझने का प्रयास करो। एक कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग, बस यही है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कंप्लीट द मीनिंग, मीनिंग को, अर्थ को पूरा करता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर वर्ब है वो ट्रांजिटिव नहीं होती है, उनका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता, तो मीनिंग पूरा नहीं है। फिर ऐसे शब्द लेके आते हैं लिंकिंग डिवाइसेज के द्वारा जोड़ के, लिंकिंग वर्ब्स के द्वारा जोड़ के अपन एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में जो उस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अपन वर्ड काम में लेते हैं, वो वर्ड ही कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। बस सीधी सी बात ये याद रखो कि जो मीनिंग को पूरे करने के लिए वर्ड काम में लिए जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ए कंप्लीट, देखो, ए कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का मीनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये एग्जांपल से समझेंगे अपन। हरी इज ए डॉक्टर, देखो हरी परफॉर्मर ये है, हरी काम का डूअर मान लो, ये डूअर नहीं है, सॉरी, डूअर तो काम को करने वाला होता है, काम को तो कर ही नहीं रहा है। हरी इज ए डॉक्टर, ये स्टेट में जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वैसे वर्ब के पहले आ रहा है, शुरू में आ रहा है, और सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव है। वर्ब ये आप जानते हो, मैंने हेल्पिंग वर्ब में बताई थी, वैसे ये मेन वर्ब है, लिंकिंग डिवाइसेज है, तो ये वर्ब हो गई। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये ट्रेस करो आप। तो वोट और होम का उत्तर आ रहा है क्या? उत्तर तो आ रहा है यार, हरी है, क्या है, क्या है? हरी डॉक्टर है, आंसर तो आ रहा है। तो कुछ कुछ जो लिंकिंग वर्ब्स होती है, वो लिंकिंग वर्ब्स जो बी वाली वर्ब होती है ना, बी वाली, बी की वर्ब जैसे इज, एम, आर, बी की वर्ब हो गई, वोज, वर, ये जो बी वाली वर्ब है, ये जब लिंकिंग डिवाइसेज का काम करेंगी, लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, और एज ए मेन वर्ब जब यहां पर आएंगे, तो अगला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होएगा, यह आपको ध्यान रखना है। वो क्या होएगा? कॉम्प्लीमेंट होएगा। जैसे ये इसकी पूर्ति कर रहा है न, और ये यहां पर देखो अगली शर्त, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऑब्जेक्ट आएगा ही कैसे? ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
अब देखो आप यहाँ देखो मीनिंग को कैसे, हरी है, क्या है हरी, मीनिंग पूरी नहीं हो रही ना, हरी डॉक्टर है। देखो हरी और डॉक्टर, इनमें एक चीज और बताऊं मैं, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वननेस, वननेस का सेंस आना चाहिए, वननेस, वननेस होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट में वही कॉम्प्लीमेंट में है। देखो हरी कौन है, हरी डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, हरी, हरी कौन है, डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, हरी, दोनों एक ही चीज है ना। वननेस वाग नहीं हुआ, वन, वननेस हो गई, इनमें क्या हो गई, वननेस। या अपन बोले तो वन टू वन कनेक्शन हो गया, वन टू वन, मतलब हरी भी वही है डॉक्टर भी वही है। एक सेंटेंस और लेते हैं, इसमें तो क्या हुआ, देखो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या, हरी, हरी की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, हरी डॉक्टर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट का भी दिखा देता हूं मैं, हरी कुक्स फूड डिलीशियस, हरी आपको पता है काम को कर रहा है, यहाँ पर डूअर है, परफॉर्मर है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। कुक्स यानी पकाता है, एक्शन हो रहा वर्ब में, वर्ड में, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन करो आप, व्हाट से क्वेश्चन किया, क्या क्या पकाता है, फूड, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब डिलीशियस हो सकता है ये डबल ऑब्जेक्ट भी है, देखो, तो यहां से क्वेश्चन करो, क्या स्वादिष्ट ना, क्या भोजन, उत्तर आ गया। किसे स्वादिष्ट नहीं आया, तो अब आ गया जवाब। डिलीशियस क्या है, देखो फूड, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन, भोजन स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन। वन ने सुहाग नहीं हुआ, वन टू वन कनेक्शन वाग नहीं हुआ, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना, स्वादिष्ट भोजन, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, ये यहां पर मैंने गलत लिख दिया, जो अपन लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका हुआ। अब आपको पता चल रहा है सब्जेक्ट का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये किसका हुआ, ये किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट का हो गया, ये किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार आपको पूरक भी छांटने आ गए। पूरक में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बस वननेस होनी चाहिए, वन टू वन कनेक्शन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट है वही सब्जेक्ट है, अदर वन जो ऑब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट है वही ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। इधर सब्जेक्ट वाले कॉम्प्लीमेंट के लिए ये जो बी वाली वर्ब है, और भी बहुत सारी कुछ वर्ब्स है, ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ गिनी चुनी वर्ब्स है, वो जहाँ पर आती है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट वन फिफ्थ एलिमेंट है एडवर्बियल्स। अब देखो एडवर्बियल्स में अपन ने एक नाम सुना है एडवर्ब्स। एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, और एडवर्बियल्स होता है क्रिया विशेषण संबंधी। ये क्या होता है, क्रिया विशेषण संबंधी, ये क्या होता है, क्रिया विशेषण संबंधी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये एडवर्ब है कि ये एडवर्बियल है, तो जो एक ही वर्ड में लिखा हुआ आएगा वो क्या रहेगा, वो एडवर्ब रहेगी। एक ही वर्ड क्या होएगा, क्या होएगा, ये एक ही वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, एक ही वर्ड, जहां पर एक ही वर्ड आ रहा है वो क्या होगी, वो क्या होगी, एडवर्ब्स, एडवर्ब होगी, एक है तो। और जिसमें ज्यादा शब्द आ रहे हैं, ज्यादा जिसमें ज्यादा शब्द आ रहे हैं, देखो इसको थोड़ा अपन सही करने का प्रयास करते हैं। जिस फ्रेज में, जिस फ्रेज में, अब कहोगे सर ये फ्रेज क्या, फ्रेज यानी पदबंध, पदबंध, जिस फ्रेज में ज्यादा शब्द आते हैं, ज्यादा शब्द आते हैं, आते हैं। अभी मैंने केवल ज्यादा नहीं समझाया आपको, ये बताया कि इनमें आप पहचान कैसे करोगे कि सर इसको अपन हम एडवर्बियल बोले या एडवर्ब बोले। तो मैंने बताया जहां पर आपको सिंगल वर्ड दिखे वहां तो आप क्या कहोगे, वो एडवर्ब है, और जहां आपको दो तीन वर्ड मिले वो क्या है, एडवर्बियल्स है। बस ये तो हो गया वर्ड्स का डिफरेंस। अब ट्रेस कैसे करोगे आप, ट्रेस कैसे करोगे मैं ये बताने जा रहा हूं आपको।
ट्रेस कैसे करोगे आप? देखो ट्रेस कैसे करोगे अपन, मैं बताता हूं आपको। कुछ शब्द ऐसे जो आपने टेंस पढ़ते हैं तब अपन लिखते हैं ना कि इनकी एडवर्ब ये होएगी। जैसे मैं थोड़ा रूबरू करा देता हूं आपको कैसे कैसे वर्ड आते हैं। प्रेजेंट सिंपल ही लेते हैं, जैसे अपन एक वर्ड हो गया यूजुअली, यूजुअली एक वर्ड हो गया सेल्डम। अपन कुछ वर्ड काम में लेते हैं जैसे टुडे, एक वर्ड अपन ने काम में ले लिया डेली, सबकी लिख रहा हूं मैं, यट, कभी अपन ने काम में ले लिया एवर, कभी ऐसे शब्द देख लिए अपन ने नेवर, ऐसे जो और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सिंगल सिंगल जो शब्द आए वो हो गए एडवर्ब्स। और कुछ नाम अपन ऐसे देखते हैं टेंस की जो एडवर्ब याद करते हैं, तो देखो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ऐसे ऐसे वर्ड याद करते हैं अपन। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसे जो शब्द जो फ्रेजेज आती है लंबी लंबी 2-3 वर्ड की, उनको बोलेंगे एडवर्बियल्स। और ऐसे जो सिंगल सिंगल वर्ड के आते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब। अब आई थिंक आपको अच्छे से पता चलने लग गया होगा कि एडवर्ब क्या होती है और एडवर्बियल्स क्या होती है। ये तो आपको केवल इतना ही पता चला है, पर सेंटेंसेस में आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये ऑब्जेक्ट है या ये एडवर्बियल है, ये कैसे पता चलेगा? इनको अपन सबको एक साथ एडवर्बियल बोल सकते हैं, इसको भी एडवर्बियल बोल सकते हैं, इनको भी बोल सकते हैं, बट इनको एडवर्बियल, इनको नहीं, अपन एडवर्ब नहीं बोल सकते इनको नीचे वालों को, इसलिए अपन सिंगल नेम एडवर्बियल रख सकते हैं सबके लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हरी प्लेड फुटबॉल yesterday। yesterday एक सेंटेंस लिया मैंने। अब देखो आपको क्या आ रहा है, हरी काम को करने वाला, डूअर कौन हो गया? हरी, इसको बोल दिया अपन ने सब्जेक्ट। प्लेड, प्ले माने खेलना, ये वर्ब हो गई, सीधी मैन वर्ब है, ये हो गई वर्ब। फुटबॉल देखो क्या खेलता, व्हाट, अरे आंसर आया कि नहीं आया? उत्तर आएगा ना, किससे आया? व्हाट से। क्या खेलता है? फुटबॉल। व्हाट से जिसका आंसर आ रहा है, या किससे आ रहा है? होम से जिसका आंसर आ रहा है, या तो व्हाट से या होम से जिसका आंसर आ रहा है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहां तक तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वर्ड आया है, अब आप देखो कि डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है कहीं ना कहीं। यस्टरडे मानी बीता हुआ कल, क्या हरी खेलता है, क्या खेलता है? बीता हुआ कल खेलता है, कैंसिल, व्हाट नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? व्हाट नहीं आएगा, कैंसिल। होम, हरी किसे खेलता है? यस्टरडे को खेलता है, इसका मतलब ये डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये और कुछ है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, किसका कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट का। हरी और यस्टरडे एक ही है क्या? 1-to-1 कनेक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, मतलब कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। फुटबॉल और यस्टरडे एक ही है क्या? अरे एक ही है क्या? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, वननेस नहीं बन रही, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। न तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है और न ही किसका है, न ही ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट तो दोनों का ही नहीं है, सब्जेक्ट का भी नहीं है और ऑब्जेक्ट का भी नहीं है। तो अब पांचवें एलिमेंट पर आ जाओ आप। पांचवें एलिमेंट क्या होता है? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स आप ट्रेस कैसे करोगे? ऐसे नहीं कि अब जो बच गया वो एडवर्बियल है, आना चाहिए अपने को। अपने को ये आना चाहिए कि ट्रेस कैसे करेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे, या तो अपन क्वेश्चन पूछेंगे हाउ से, या तो क्वेश्चन किससे पूछेंगे अपन? देखो क्वेश्चन किससे पूछेंगे अपन? या तो पूछेंगे अपन क्वेश्चन, किससे पूछेंगे क्वेश्चन? या तो पूछेंगे अपन क्वेश्चन हाउ से, या तो क्वेश्चन किससे पूछेंगे अपन? हाउ, या पूछेंगे वेयर, या पूछेंगे व्हेन। अगर इनका उत्तर आ रहा हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ, और व्हेन माने कब, अगर इनके आंसर आ रहे हैं तो क्या मानी जाएगी? वो एडवर्ब मानी जाएगी। देख लो चाहे, हरी प्लेड फुटबॉल, हरी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। देखो कौन से उत्तर आ रहा है? व्हेन से आ रहा है। कौन से आ रहा है? अरे व्हेन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हरी
देखो वैन से कैसे आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आ रहा है। देखना, यहां से अपन ने क्वेश्चन किया प्लेड, हरी प्लेड वेयर मानी वैन माने कब, हरी कब, हरी ने कब खेला, यस्टरडे कल खेला। आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गई, क्या हो गई है, ये एडवर्बियल्स हो गई। ये क्या हो गई, आई थिंक इजीली समझ में आ गया होगा। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक लेते हैं, हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ये ले लिया अपन ने। अब देखो, काम को करने वाला, काम को करने वाला, काम को करने वाला क्या हुआ, सब्जेक्ट। वॉज प्लेइंग में वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग क्या हो गई, एम वी मेन वर्ब हो गई। इसका प्लेइंग क्या खेला, वॉट क्या खेला, वॉट का आंसर आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देखो, इन द ग्राउंड कहाँ खेला, अब की बार देखना किसका आंसर आ रहा, वेयर। पिछली बार किसका आंसर आया था, वैन, कब खेला, यस्टरडे। अब क्या आ रहा है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, हरी वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वेयर कहाँ खेला, कहाँ खेला, आंसर आया ना कहाँ का, कहाँ का आंसर आया, तो अभी क्या होएगा, एडवर्बियल। क्वेश्चन वर्ब के पास जाके पूछना आपको, ध्यान रहे क्वेश्चन कहाँ पूछोगे आप, वर्ब के पास। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपको, हाउ का भी। हरी प्लेज फुटबॉल स्मार्टली। देखना, देखना, हरी क्या हुआ, हरी क्या चीज़ है भाई, हरी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, इनकी चर्चा हो गई। फुटबॉल व्हाट से आंसर आ रहा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो स्मार्टली, वर्ब से क्वेश्चन पूछो भाई, वर्ब से क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे। प्ले वेयर कहाँ, स्मार्टली, वैन कब, स्मार्टली ना, कैसे, हाउ। क्वेश्चन क्या पूछा, अरे क्वेश्चन क्या पूछा भाई, क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हाउ से, कैसे, हरी खेला, हरी कैसे खेलता है, हरी प्लेज, सॉरी यहाँ क्या आएगा, प्लेज, प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लेज। हरी प्लेज फुटबॉल, हरी फुटबॉल कैसे खेलता है, स्मार्टली खेलता है, इंटेलिजेंस से लगा के खेलता है, कैसे। जहाँ पर वैन वेयर और हाउ से आंसर आ जाए, वहाँ क्या करेंगे अपन, एडवर्बियल, वहाँ क्या करेंगे, एडवर्ब आए चाहे एडवर्बियल जाए वो आ जाएगी। और जहाँ पर व्हाट और होम से क्वेश्चन करेंगे, अगर आंसर आ गया तो ऑब्जेक्ट होएगा, ऑब्जेक्ट सिंगल और डबल हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट में 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए, सब्जेक्ट शुरू में आता ही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के एलिमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस के एलिमेंट कैसे ट्रेस करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे ट्रेस किया जाता है, वर्ब कैसे पहचानी जाती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और इसके अलावा एडवर्बियल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने 1 by 1 करके आपको बहुत ही ईजी वे में समझाई है। तो आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आपके इजीली समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।